ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। सिंह राशि दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? क्या दिसंबर माह के अंदर वर्ष के अंतिम माह में क्या क्या सफलता मिलने वाली है या क्या क्या नुकसान होने वाला है? आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं ग्रहों के माध्यम से। मैं यह आपको जो फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपके ग्रह भिन्न हो सकते हैं, दशा महादशा आपकी भिन्न हो सकती है। यदि आप संपूर्ण जानकारी ज्योतिष के बारे में, अपने जीवन के बारे में चाहते हो तो मेरे से आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। राशि क्रम के अंदर 5वीं राशि है, वो सिंह राशि है और सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। सिंह राशि के जो जातक है वो आत्मबल से परिपूर्ण होते हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत अहंकार, अपने आप में बहुत घमंड रखने वाले लोग होते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये दिसंबर माह क्या फल देने वाला है, आइए हम विस्तार से पहले ग्रहों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस दिसंबर माह के अंदर 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लग्न के अंदर केतु है, वही रहेगा। 7वें घर के अंदर राहु है, कुंभ राशि में, वो वही रहेगा पूरे माह। 8वें घर के अंदर शनि है, वो भी वही रहेगा। अब गुरु जो है वो गुरु 12वें घर के अंदर 5 तारीख तक गोचर करेगा। उसके बाद में वो 11वें घर के अंदर मिथुन राशि में आ जाएगा। बुध है वो तुला राशि में गोचर कर रहा है, तो बुध जो है वो 2 राशि और परिवर्तन करेगा। 6 तारीख तक तुला राशि में, उसके बाद में वृश्चिक राशि में और 29 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। मंगल, शुक्र और सूर्य 3 ग्रह की युति बन रही है। वो तीनों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृश्चिक से तीनों में धनु में जाने वाले हैं। तो मंगल है वो 7 तारीख को धनु राशि में चला जाएगा, सूर्य है वो 16 तारीख को चला जाएगा और शुक्र है वो 20 तारीख को धनु राशि के अंदर चला जाएगा। यानी यह ग्रहों की स्थिति है। अब 3 योग इस माह के अंदर बन रहे हैं। बुधादित्य योग भी बन रहा है, शुक्रादित्य योग भी बन रहा है और मंगलादित्य योग भी इस माह के अंदर जरूर बन रहा है। तो यह ग्रहों का योग सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या लाभ देने वाला रहेगा या क्या क्या परेशानी प्रदान करने वाला रहेगा, आइए हम विस्तार से इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं, वो तारीखें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन तारीखों में आपको विशेष करके अपने जीवन साथी के साथ में मधुरता बना के रखना है, या आप किसी से आपका ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्रेम है, उनके साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। और तीसरा, गाड़ी चलाते वक्त भी इस तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। वो तारीखें कौन सी है? 1, 8, 9, 17, 18, 19 एवं 28 तारीख। यह तारीखें आपके लिए थोड़ी हानिकारक है, कष्टदायक रहेगी। अब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो 10वें से वो केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, बाद में त्रिकोण के अंदर चला जाएगा और पराक्रम का मालिक और 10वें स्थान का मालिक लगने से वो भी केंद्र के अंदर है, फिर त्रिकोण के अंदर चला जाएगा। यानी योग व्यापार की दृष्टि से अच्छा बन रहा है, सफलता देने वाला योग बन रहा है, लाभ को प्राप्त कराने वाला है। नवमेश भी केंद्र के अंदर स्वग्रह होकर बैठा हुआ है। 7 तारीख को त्रिकोण में चला जाएगा, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण के अंदर। यानी इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति अच्छी है। तो सिंह राशि वालों के लिए व्यापार के अंदर प्रगति देने वाला, अच्छा उछाल लेने वाला रहेगा, अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। यानी आपने सोचा नहीं होगा वैसा काम सिंह राशि वालों को इस दिसंबर माह के अंदर होने वाला। यानी पुरानी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका रास्ता आगे साफ होने वाला है। समस्याएं आपको आसपास भटकेगी नहीं और सफलता ही आपके आसपास दौड़ेगी और आपके सामने खड़ी रहेगी। आपको योजनाबद्ध अच्छी योजना, अच्छा प्रबंधन करके आपको काम करना है। यानी आपकी गति तेज होगी, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपकी योजना कैसी होगी, आपका प्रबंधन कैसा होगा, आपकी कुशलता कैसी होगी, वो आपके लिए वक्त रखेगी। यानी मैं आपको कहूं तो आपको अकेले में काम नहीं करना है। अच्छी योजना बनाकर
अच्छी टीम बनाकर आप जितना काम करोगे इतना काम आपका आगे बढ़ेगा। यानी व्यापार की दृष्टि से सिंह राशि वालों को कहीं न कहीं अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना है। टीम में योजना बनानी है, लेकिन साथ में आपको सोचना है कौन से व्यक्ति विश्वास करने योग्य है, कौन से व्यक्ति नहीं है। यानी आपको उसकी परीक्षा लेकर काम उसको देना है, केवल उतावलेपन में आपको काम नहीं देना है। यदि आप जांच परख कर कोई काम करोगे तो आपको विशेष व्यापार के अंदर श्रेष्ठ और अच्छा लाभ इस माह के अंदर प्राप्त होने वाला है। व्यापार के अंदर प्रगति है। अब आप भूमि संबंधी काम करते हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो भी आपको नए नए अच्छे अच्छे सौदे आपके सामने आने वाले हैं। श्रेष्ठ अच्छे अच्छे काम जो आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसे काम आपके समक्ष आकर खड़े होने वाले हैं। अच्छे प्रॉपर्टी के अंदर फायदा होगा। जमीन जायदाद का काम कर रहे हो, ले बेच का काम कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। एक बात इसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी बात ध्यान रखना है? समय अच्छा है, लेकिन वाद विवाद से आपको बचना है। विवादित कार्य से आपको बचना है। चाहे भूमि का काम हो विवादित, उससे आपको दूर रहना है, या अन्य भी विवादित काम है, उससे जरूर आपको बचना है। सरकारी कार्य है, उसके अंदर आपको लाभ मिलेगा। आप सरकार के अंदर ठेकेदारी का काम करते हो या सरकार के बड़े बड़े टेंडर आदि लेते हो, उसके अंदर भी आपको लाभ, यानी सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने वाला है। यदि सरकार के अंदर आप नौकरी करते हो तो आपको पदोन्नति होने वाली है। सरकार के अंदर आप सेवा करते हो तो आपकी जो तनख्वाह है आदि भी अभिवृद्धि होने वाली है, बढ़ने वाली है। यानी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो सिंह राशि के जातक है, उनको विशेष लाभ इस माह के अंदर प्राप्त होने वाला है। भावनात्मक रिश्ता आपका ज़्यादा जुड़ेगा। भावना तक आप भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति रहेंगे इस माह के अंदर। यानी इसलिए आप जिससे प्रेम आदि करते हो उससे भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, या आप भावनात्मक रिश्ते के अंदर ज़्यादा उलझना नहीं है। आपको किसी के प्रति अत्यधिक भावना आपको दिखानी नहीं है। मैंने कहा ना, विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है। इसलिए भावनात्मक विचारों में आपको ज़्यादा नहीं बहना है, उस बात का आप विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो तारीखें बताई, उन तारीखों में आपकी नकारात्मकता ज़्यादा रहेगी, इसलिए उन दिनों में आपको अकेले में नहीं बैठना है, अच्छे लोगों के साथ में आपको समय व्यतीत करना है। अन्यथा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा और वो नकारात्मक प्रभाव आपको आगे जाते कहीं कहीं नुकसान भी प्रदान कर सकता है। उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो आपके परिवार में स्वयं का परिवार है, यानी जीवन साथी के साथ में जरूर आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। यानी पार्टनर के साथ में आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। जो हो सकता है आपकी यात्रा के लिए आपको पार्टनर से दूर रहना पड़े, जीवन साथी से आपको दूर रहना पड़े, यानी परिवार से दूर रहने का योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। यात्रा योग भी अच्छा आ रहा है। धार्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा। धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि नवम स्थान का मालिक त्रिकोण केंद्र के अंदर बैठा है। त्रिकोण का मालिक स्वग्रही होकर केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा। अच्छे अच्छे महानुभावों से, अच्छे अच्छे सज्जनों से आपकी मित्रता बढ़ेगी, आपका घनिष्ठता बढ़ेगी। अच्छे लोगों से आपका व्यवहार और उनके साथ में उठना बैठना भी आपको इस माह के अंदर रहेगा। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको 2-3 बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। एक तो हार्ट संबंधी, हृदय रोग संबंधी बीमारी से आपको नुकसान हो सकता है। यानी छोटी मोटी हृदय की समस्या आपको दिखाई पड़ती है, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना और अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर तुरंत इसका इलाज करना, यह विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है वो चर्म रोग संबंधी समस्या भी आपको इस माह के अंदर परेशान कर सकती है। और तीसरा है सांस कफ संबंधी समस्या आपको परेशान जरूर करेगी, यानी जुखाम, खांसी, कफ,
इस प्रकार की समस्या आपको बार बार दिखाई पड़ेगी इस माह के अंदर। इसलिए भोजन सात्विक आपको करना है, अच्छा भोजन, ताज़ा भोजन, गर्म भोजन आपको करना है और विशेष करके आपको प्राणायाम के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जितना आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे, इतने आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। 7वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, लग्न के अंदर केतु बैठा हुआ है, शनि है वो 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो सिंह राशि वालों के लिए ससुराल से लाभ होगा। साला, साली, ससुराल, ऐसे व्यक्तियों से आप कहीं न कहीं लाभ, उनके साथ में बाहर जाने का योग भी बनेगा और उनके कारण आपको कहीं न कहीं व्यापार के अंदर भी लाभ का योग बन रहा है। लेकिन यदि आप बड़े पद के ऊपर है, बड़े राजकीय पद के ऊपर है, तो आपको किससे बचना है? रिश्वत आदि से आपको बचना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन, कलंक लग सकता है और उसके कारण आपको न्यायालय के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इस प्रकार का योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। विदेश संबंधी यात्रा का योग आ रहा है। विदेश संबंधी आप काम करते हो तो भी आपको लाभ होने वाला है। विदेश संबंधी कोई भी काम करोगे, आप स्वयं विदेश जा भी सकते हो और विदेश संबंधी काम भी कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको उपाय क्या क्या करना है और कौन सी बातों से आपको सावधान रहना है? 2-3 बातों से आपको मैं सावधान बताता हूँ। एक है, आपको न धन किसी को उधार देना है और न किसी से धन उधार लेना है, उस बात का विशेष आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको कोई भी काम करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी है और उतावलापन आपको नहीं दिखाना है। उतावलापन करोगे तो आप निर्णय लेने में पीछे कमजोर हो जाओगे, आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है और वो आगे जाके आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले अच्छे लोगों के साथ में, एक अच्छे व्यक्तियों के साथ में बैठकर आपको कोई भी निर्णय लेना है, यानी सलाह से कोई काम करना है। बिना सलाह इस माह के अंदर आपको काम नहीं करना है। तीसरी बात, आपको विशेष ध्यान रखना है, खान पीन का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठंडी वस्तु से आपको बचकर रहना है, ठंडे स्थान में ज़्यादा आपको रहना भी नहीं है, सर्दी का मौसम भी है, इसलिए विशेष आपको ख्याल रखना है। एक बात आपको और मैं ध्यान बताता हूं उसको, यानी आपको इस माह के अंदर बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है और उनसे आशीर्वाद आपको ग्रहण करना है। अब उपाय क्या क्या करना है? सिंह राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर लाल वस्तु का दान करना है। लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं आप, लाल ऊन का दान कर सकते हैं, लाल अनाज का दान कर सकते हो, यानी लाल वस्तु, लाल धान्य का आपको दान करना है। और सूर्य भगवान को प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है और साथ में एक उपाय आपको और करना है। अपनी जो कुल देवी है, उन कुल देवी को लाल वस्त्र चढ़ाने हैं, लाल पुष्प की माला चढ़ानी है और लाल प्रसाद आपको कुल देवी को प्रत्येक रविवार को चढ़ाना है। यह करोगे तो आपको कुल देवी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन के अंदर प्रगति और उन्नति रहेगी। अस्तु। जय श्री राम।